जब जिंदगी रास्ता भुला दे, जब रिश्ते बोझ बन जाए, जब आत्मा चुपचाप रोने लगे और दुनिया समझने से इनकार कर दे, तब एक ही ग्रंथ हमें सिर्फ उठना सिखाती है, चलना सिखाती है और जीना सिखाती है। उस ग्रंथ का नाम है भागवत गीता। ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, ये एक जगाने वाला झटका है, आत्मा को, विवेक को और जिंदगी की सच्चाई को। आइए जानते हैं गीता के वो 10 अमूल्य सीखे जो अपनी सोच को, भावनाओं को और जिंदगी की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकती है। पहला, अपना धर्म निभाओ, फल की चिंता मत करो। हम अक्सर दूसरों से तुलना करते हैं। क्यों? क्योंकि हम फल चाहते हैं, तारीफ चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। बस कर्म पे ध्यान दीजिए, गीता यही कहती है। सोचिए, अगर एक माँ सिर्फ इस डर से खाना न बनाए कि बच्चा क्या खाएगा या फिर नहीं खाएगा, तो क्या होगा? कर्म हमारा अधिकार है, फल नहीं। यही सोचकर जिंदगी में शांति और आत्मबल लाती है। दूसरा, आत्मा अमर है, शरीर नहीं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, दिल टूट जाता है, तो गीता याद दिलाती है, आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर बदलता है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़ते हैं, आत्मा पूरा शरीर छोड़ देती है। हम खुद को पहचानने लगते हैं, सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य अस्तित्व है। तीसरा, क्रोध, लोभ, मोह ये विनाश के रास्ते हैं। गीता कहती है क्रोध भ्रम पैदा करती है, भ्रम बुद्धि को खा जाता है और अगर इंसान खुद अपना विनाश कर लेता है। आपने देखा होगा कि एक गुस्से में इंसान वो शब्द बोल देता है जो रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। इसलिए सीखिए अपने मन को जीतना, बाहर के युद्ध को बस बहाना है ये। चौथा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। जीवन में अगर कुछ स्थायी है तो वो है परिवर्तन। गीता सिखाती है हर दुख, हर खुशी क्षणिक है, इसलिए किसी का बात घमंड न करो और किसी का हार से टूटो मत। जो बीत गया वो बीत गया, जो आएगा वो भी बीत जाएगा। पांचवा, सच्ची भक्ति का मतलब है समर्पण, अंधविश्वास नहीं। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो भी मेरे शरण में आता है उसे संभाल लेता हूँ। पर समर्पण का मतलब है क्या है? सिर्फ मंदिर जाकर घंटी बजाना नहीं। सच्ची भक्ति है जब हम भीतर से कुछ को ईश्वर के सामने नतमस्तक करते हैं, जब हम अहंकार छोड़ दें। समर्पण में शक्ति है, वो शक्ति टूटे हुए को जोड़ देती है। हर व्यक्ति अपने कर्मों से ऊंचा या नीचा बनता है। गीता कहती है कि तुम ही अपने दोस्त हो, तुम ही अपने दुश्मन। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया, दुनिया ने नहीं समझाया, पर गीता हमें आईना दिखाती है, जो बोओगे वही काटोगे। तो क्या ना ऐसा करें, जिंदगी में शांति बनाएं और आत्मसम्मान से सबसे पेश आए। सातवां, सच्चा ज्ञान भीतर से आता है, बाहर से नहीं। शास्त्र पढ़ो, गुरुओं को सुनो, लेकिन जब तक मन शांत नहीं होगा ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान उसी को मिलता है जिसका मन संयमित हो, जो तर्क से सोचता हो और श्रद्धा से सुनता है। मतलब बाहर के शोर को बंद करो, तभी अंदर की आवाज सुन पाओगे। आठवां, राग और द्वेष इंसान को बांधते हैं। हम हर चीज का पसंद या नापसंद के तराजू में तौलते हैं। हाँ, ये मेरा है, ये नहीं है। गीता कहती है जब तक हम राग द्वेष के जाल में फंसे रहेंगे तब तक हमारा मन मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति मतलब सिर्फ मरना नहीं, जिंदा रहते हुए भी भीतर की शांति पाना। नौवां, मनुष्य वही है जो आत्मा की आवाज़ सुन सके। हम दुनिया की आवाज़ों में इतने खो जाते हैं कि अंदर की आवाज़ सुन ही नहीं पाते, भूल जाते। पर गीता कहती है मन पर नियंत्रण असली साधना है। जो खुद पर काबू पा गया वही इस दुनिया में सबसे बड़ा विजेता है। उसने बड़ा कोई राजा नहीं, कोई करोड़पति नहीं, कोई गुरु नहीं। 10वां, जब सब रास्ते बंद लगे तब खुद को याद करो। गीता कहती है कि तुम्हें कुछ समझ आए या ना है, सारी योजनाएं सफल हो जाएंगी। उस समय खुद को टटोलो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू खड़ा हो, युद्ध कर, मैं तेरे साथ हूँ। शायद यही भाव है जो हमें हर मुश्किल से निकालने की ताकत देता है। भगवान गीता कोई पुरानी किताब नहीं बल्कि हर टूटे हुए इंसान की जिंदगी की मरहम है। जब आप इसे पढ़ते हैं, ये आपको बदलनी शुरू करती है, आपसे आपका असली स्वरूप वापस दिलाती है।
हम सब अर्जुन हैं, उलझे हुए हैं, डरे हुए और कभी कभी रास्ता भटके हुए हैं, पर हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण है जो कहते हैं मैं हूँ, अब उठ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक साझा जरूर करें, शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।